गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कपड़े फोल्ड करने से। और आज मेरे घर में गेस्ट भी आने वाले हैं तो काम थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि घर भी साफ़ सुथरा हम ही को करना है, खाना भी बनाना है और क्रॉकरी भी साफ़ करनी है क्योंकि जो उस दिन तो जो गेस्ट आए थे तो पूरी क्रॉकरी नहीं निकली थी। आज ज़्यादा क्रॉकरी निकालनी है, सारी साफ़ करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो कपड़े भी इनके प्रेस करने थे तो कपड़े प्रेस किए। उसके बाद जब प्रेस ठंडा हो गया तब उठा के हमने उसको रखा। और फिर मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, वो भी काम करते जा रही थी और हम भी घर थोड़ा सा मेंटेन करते जा रहे थे। और घर फिर से डेकोरेट तो नहीं करना है क्योंकि अभी जो गेस्ट आए थे वो अभी आके गए थे तो घर वैसे के वैसा ही है। और हमें पता भी था काफ़ी दिनों से कि ये आने ही वाले हैं। तो बस छोटा मोटा काम था, छोटे मोटे बर्तन थे जो हम खुद भी धोते जा रहे थे। हम इतना एकदम हाउस हेल्पर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते कि नहीं वो ही करेंगी सारी चीज़ें और हम नहीं करेंगे। फिर हाउस हेल्पर कुछ बता रही थी तो हमें हंसी आ रही थी। ये देखिए हमसे कुछ कुछ बातें करते जा रही थी। फिर मिक्सी का जार धोया और उसमें सबसे पहले पीस लेंगे प्याज, क्योंकि बनाने थे राजमा। और फिर फटाफट से हमने प्याज पीसा। और राजमा में आप लोग क्या डालते हो कमेंट करके बताइएगा। हम तो सबसे पहले लाल खड़ी मिर्च डाल देते हैं प्याज पीसने के टाइम पर ही, क्योंकि लाल खड़ी मिर्च का टेस्ट अलग ही होता है। वैसे तो लाल खड़ी मिर्च हम कूट के ही रख लेते हैं बट अभी मेरे पास ख़त्म हो गई थी। फिर उसी में मिर्च अच्छे से पिस जाएगी इसीलिए पहले ही डाल देते हैं। और ये वाला स्विच ख़राब हो गया था तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर इसमें 1.5 चम्मच हल्दी डाले, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाले और 2 ही चम्मच के करीब हमने डाला था सब्जी मसाला। और 1 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला। अच्छा, काफ़ी लोग ना गरम मसाला लास्ट में डालते हैं पकने के बाद, बट हमको मेरे हस्बैंड दोनों को ही गरम मसाला पहले ही डाला अच्छा लगता है। बाद में पता नहीं क्यों कच्चा कच्चा सा लगता है, जबकि गरम मसाला तो पहले ही पका दिया जाता है, पर फिर भी हम लोग पहले ही डाल देते हैं। फिर उसके बाद जो भी मसाला, थोड़ा सा जीरा डाले, तेज़पात डाले और फिर जो मसाले बनाए थे ना वो डाल दिए और पानी डाल के खंगला के भी डाल देंगे, क्यों वेस्ट करना। अच्छा, हम प्याज और मसाले एक ही में मिक्स करके ही पीस लेते हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा था हमें खाना है वो चिल्ला, लेकिन उससे पहले ही हमने आटा लगा के रख दिया था। तो बाद में उन्होंने बताया कि हमें चिल्ला खाना है तो फिर उनके लिए बेसन का चिल्ला भी बनाएंगे। और इधर जब मसाला धीरे धीरे आँच में पक रहा था तब तक हमने आटा भी लगा लिया और टमाटर भी पीस लिया। इस बार हम टमाटर उस साइड पीस रहे हैं क्योंकि इधर ना मेरा स्विच ख़राब हो गया है। फिर टमाटर डाल के खूब अच्छे से मसाले को खदका लिया। फिर उसके बाद गरम मसाला डाल के और उसको खूब अच्छे से पका लेंगे। फिर उसके बाद जब गरम मसाला भी पक गया तब उसमें राजमा डाल दिए। अच्छा, काफ़ी लोग ना राजमा थोड़े से खड़े खड़े रखते हैं, लेकिन हम खूब अच्छे से गला देते हैं राजमा भी और छोला भी। उससे क्या होता है, पेट में दर्द होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है। हालांकि थोड़े से ज़्यादा गल जाते हैं लेकिन हम दोनों लोग वैसे ही खाते हैं। फिर उसके बाद इसमें कसूरी मेथी डाल दिया और कसूरी मेथी डालने के बाद देखिए सब्ज़ी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। फिर उसके बाद इसको ढक दिया और थोड़ी देर ढका रहने देंगे। फिर आ गए थे पालक साफ़ करने। पालक धो के आज बनना है पालक का रायता। और किसको किसको पालक का रायता पसंद है बताइएगा। और एक तरफ पालक कुकर में चढ़ा दिया था, दूसरी तरफ फ्रूट चाट भी अपने हस्बैंड के लिए रेडी करने लगे थे और इसी में हम भी खा लेंगे क्योंकि भूख तो लगी रही थी। और फिर उसके बाद बाहर जी ये नैपकिन पड़ी जो पिल्लो कवर है, इसको हम किचन में डाल लेते हैं। इसी पे सारी चीज़ें कट वट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है मेरा किचन गंदा नहीं होता। फिर इसको बाहर ले जाके 1-2 बार झाड़ दो, ठीक है। और फिर उसके बाद ज्वार का आटा लगाने लगे थे हम अपने लिए, क्योंकि वैसे तो कब रोज़ सोचते कि नहीं आज काम ज़्यादा है, आज गेहूं की रोटी खा लेते, लेकिन फिर सोचते काम तो रोज़ ही ज़्यादा रहेगा और फिर अपने लिए ज़्यादा काम है क्या। तो फिर फटाफट से हमने ज्वार की रोटी बनाने लगे तो ज्वार का आटा ही गीला हो गया। पर चलो जैसे तैसे तो खा ही लेंगे। और ये हस्बैंड के लिए चिल्ला बनाने के लिए तवा चढ़ा दिए थे और कटोरी में लगे हाथ जो है घी भी निकाल लेंगे, क्योंकि शाम को जब गेस्ट आएंगे ना तो इसको माइक्रोवेव में डाल के कटोरी घी गर्म कर लेंगे, इसीलिए अभी से निकाल के रख दिए थे। और रोटी आटा गीला ज़रूर हो गया था मगर रोटी खूब अच्छी बनी थी, बड़ी टेस्टी लग रही थी। और इधर एक ही चिल्ला का पेस्ट बचा था तो उसको हमने पूरा तवे पे डाल के और फैला दिया। फिर उसके बाद ये जो राजमा है इसमें डाल दिया था हरा कटा धनिया, और बिना धनिया के तो स्वाद ही नहीं आता है। और हम तो चाइनीज़ बनाते हैं उसमें भी धनिया डाल ही देते हैं। फिर बस हम दोनों अपने दोनों लोगों के लिए थाली लगाने लगे थे। ये हस्बैंड की थाली और ये थाली मेरी थी। फिर बस हम दोनों ने खाना खाया।
तो दोस्तों अभी 2 बजे का टाइम हो रहा है और हम उठ गए हैं क्योंकि खाने की करनी है प्रिपरेशन। शाम को आज फिर से मेरे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं और आज आ रहे हैं ज़्यादा लोग, 5-6 लोग आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से फिर खाने की थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी करनी होगी, खाना थोड़ा ज़्यादा बनाना होगा। हाउस हेल्पर हमेशा मतलब जब भी झाड़ू पोछा करती तो ये इसी तरह से छोड़ के चली जाती, ये अपने को ही करना होता है। लेकिन आज दोपहर में बहुत काम था, इसकी वजह से सुबह से ये नहीं सही से रख पाए थे। हमें लग रही है हल्की सी ठंड, तो डाल लेंगे स्वेटर कि ये वाला स्वेटर पहन लेंगे, इसको पहन के काम करने में बड़ी आराम मिलती है। ये मेरा तो सब्जी लेके आ चुके। हाँ कहाँ हो, आ जाओ। और किसी ने ये वाला डोरा भाई दीदी खोल के डाल दी होंगी, तो इससे ना ठंडी ठंडी घर में हवा आ रही है और जिससे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। ये भैया सब्जी अब्जी ले आए हैं, बैगन हमने 4 खाए थे, 2 ही लाए हैं और एक दही है। और कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले मेरी बनती है चाय, तो बस फटाफट हम चाय चढ़ा रहे थे और जब तक 1-2 काम करेंगे मेरी इधर चाय भी पक जाएगी। और तब तक उसके लिए खीर के लिए चावल भी धो के रख देंगे और केसर भी फुला दिए थे। इधर चावल धो रहे थे और केसर फूलने देंगे, वैसे केसर तो सुबह ही फुला दो तो ठीक रहता है, मगर भूल गए थे। और इधर इलायची के लिए ये पथरी धो के और धूप में रख रहे थे सूखने के लिए। फिर गैस पे रख दिया था जो खीर का चावल है, और जब भी खीर का चावल चढ़ाते हैं उसमें थोड़ा सा दूध भी डाल देते हैं। ऐसा मेरी मम्मी हमेशा करती थी, इसलिए हम भी कर देते हैं। फिर उसके बाद चाय भी पीते जा रहे थे और आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि चाय बैठ के पिए। और जो भी क्रॉकरी रखी रहती है उसको एक बार ही सारी क्रॉकरी धोया। फिर उसके बाद बैगन में लहसुन कोच के और वो गैस के ऊपर रख देंगे कि धीमी धीमी आंच में पकेगा, क्योंकि बैगन जो है मोटा होता है ना, तो उसको धीमी आंच में ही पकाना पड़ता है। फिर इधर हमने पालक छान लिया था और पालक भी पीस के रख लेंगे। फिर उसके बाद जब पालक पीस के रखे उसके बाद आ गए थे सब्जियों की तैयारी करने और खूब सारा प्याज काटा और फिर लौकी किसने लगे थे। ये बन रहा था, लौकी के कोफ्ते की तैयारी हो रही थी। और इधर बैगन का जो भरता बनना उसके लिए टमाटर हम भून रहे थे। अच्छा, हम हमेशा बैगन के भरते में टमाटर भून के ही डालते हैं। तो इधर टमाटर भुन गया ऑलमोस्ट, तो गैस बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसी गर्म पे रहने देंगे। तो अब किचन से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और एकदम दिमाग, क्योंकि देखिए खाना बनाने में टाइम नहीं लगता, तैयारी करने में टाइम लगता है। और अभी बस तैयारी हो रही है, तो तैयारी हो गई, बैगन के भरते की पूरी तैयारी हो गई। बैगन हमने छील भी दिया, जो सबसे बड़ा काम है। लाइट ऑन कर लेते। और क्या हो गया, खीर के लिए चावल पक गया है और लौकी के कोफ्ते की पूरी तैयारी हो गई। तो तैयारी और टट सब कुछ हो गई है बस। और सत्तू की रोटी बनाना है तो उसकी भी तैयारी हो गई। इसके लिए सिर्फ मेरे यहाँ ना आज सत्तू ख़त्म हो गया, तो थोड़ा सा सत्तू है और उसमें ना बेसन भूंज के मिला लेंगे। तो फिर उसके बाद टमाटर उसको छील लेंगे, क्योंकि जब छिकला आता है ना तो फिर टेस्ट नहीं आता है। इधर हमने चावल को खूब अच्छे से मैश कर दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, ये नहीं बहुत सारा डाल दें वरना फिर गुलठियाँ बन जाएंगी चावल की। तो ये देखिए दूध डाल के खूब अच्छे से फेंट दिए थे और उसके बाद फिर से दूध डालेंगे और इसके बाद फिर से फेंटेंगे। दोबारा फेंटने के बाद इसको गैस पे रख देंगे और फिर धीरे धीरे इसमें दूध डालते रहेंगे। मेरी मम्मी इसी तरह से, मेरी मम्मी खीर बहुत अच्छी बनाती हैं, तो हम उसी इस तरीके से बनाते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहेंगे। इस तरफ खीर चढ़ी है और इस तरफ चढ़ा दिया है बेसन भुनने के लिए। और इधर हमने भरता खूब अच्छे से मैश करके रख दिया है। भरते में प्याज और धनिया नहीं इसलिए अभी नहीं डाले, क्योंकि जब वो लोग आने वाले होंगे ना तो भरता एक बार ही गर्म कर देंगे। प्याज डाल के गर्म करेंगे क्योंकि भरते में कच्चा प्याज पड़ता है, वो पक जाएगा ना तो वो जो टेस्ट हम लाना चाह रहे हैं वो नहीं आएगा। तो मेरे पास इतना ये बेसन है, यहाँ से जो कलर अलग है ये बेसन है और इतना मेरे पास सत्तू था, तो बस इसी का बना देंगे सत्तू का पराठा। और ये पालक को भी हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। फिर क्योंकि जब भी हमें इसमें छाछ डालना होगा तो छाछ डाल के रेडी कर देंगे रायता। और फिर उसके बाद ये प्याज हम पीसने लगे थे कोफ्ते के लिए, तो कोफ्ते में भी हम लाल खड़ी मिर्च डालते हैं, तो लाल खड़ी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और कहते हैं ना जब जल्दी होती है तो और काम बढ़ता है। जार में धनिया ख़त्म हो गई थी। तो इधर एक प्लेट में हमने निकाल लिया है, ये सब्जी मसाला है, ये हल्दी पाउडर है, ये पिसी धनिया पाउडर है और इसी में सौंफ भी मिली हुई है और ये गरम मसाला है। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं गरम मसाला ऊपर से डालते हैं, लेकिन हम कभी ऊपर से नहीं डालते, हम संग में ही डाल देते हैं। जब भी प्याज पीसते हैं, प्याज इसमें प्याज लहसुन और लाल खड़ी मिर्च 4 पीस दिए और इसी में ये मसाला डाल के पीस देंगे। हम डायरेक्ट सारे चीज़ एक ही में मिला के पीस के बनाते हैं। तो इधर लौकी के कोफ्ते के लिए हमने निकाल लिया है, ये है गरम मसाला,
ये है काली मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और ये है हींग, क्योंकि बेसन होता है ना तो हींग पड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने बेसन टाइट टाइट फेंट लिया है। अब तो ये देखिए इसमें हमने मसाला मिला दिया है और अब ये लौकी के कोफ्ते से खूब पानी निचोड़ लिए थे, तो अब इसको अच्छे से मिला देंगे। तो ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी मिला ली है और फिर फटाफट से पकौड़े डाल दिए थे कढ़ाई में, ताकि जल्दी जल्दी से ये भी पक जाए। और अभी हमें क्रॉकरी पोंछ के टेबल पे सेट भी करनी थी। तो एक तरफ तो पकौड़े हमने पकने देना था कि, और उसके जब पकौड़े पक रहे थे उसके टाइम पे हम दूसरा भी काम कर लेंगे, क्योंकि पकौड़े धीमी धीमी आंच पे आराम से पकते रहते हैं। फिर उसके बाद थोड़े और पकौड़े कढ़ाई में डाल के इधर हम आ गए थे फटाफट क्रॉकरी सेट करने टेबल पे, क्योंकि जब लास्ट में काम ख़त्म होगा तब हम इतना थक जाएंगे कि मेरा क्रॉकरी सेट करने का मन ही नहीं करेगा। तो बस इसीलिए, और उसके बाद जैसे क्रॉकरी सेट किया उसके बाद आ गए थे तड़का लगाने सब्जी में। तो मेरी बहन का कज़िन का फ़ोन आ गया था, तो उससे बात करने लगे और चाय बना के पीने लगे, कि हमने कहा कि चलो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, बात कर लेंगे। तो कोफ्ते भी पक गए, हमें याद ही नहीं था कि हम गैस जलती हुई छोड़ दिए। तो इधर कोफ्ते अच्छे खासे पक गए हैं, तो इसको पड़ा रहने देंगे। तो अभी हम पीस रहे हैं इलायची, क्योंकि खीर में जब तक इलायची ना डालो तब तक जान नहीं आती है। तो ये डिब्बे में सारे ड्राई फ्रूट रहते हैं, तो खीर में डालने के लिए ये निकाल लेंगे। चिरौंजी भून के ही डालते हैं खीर में। और ये क्या लग गया, अभी तो ताज़ी अजवाइन चिरौंजी लाए थे। तो इधर सारे ड्राई फ्रूट्स तैयार हो गए हैं, ये डाल देंगे खीर में। इसमें ये मलाई से भरा भगोना मिल गया, तो ये भी इसी में डाल देंगे। तो मेरे घर में आटा ख़त्म नहीं हुआ है, पर थोड़ा सा कम है आटा। तो हम सोचे कोई आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता, कि अगर बाई चांस रोटी वैसे कम नहीं पड़ेगी, पर फिर भी हमें लगता है एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो फिर ये हस्बैंड जो है लॉक लगा रहे हैं, जला दिए, हम बाहर की लाइट नहीं जलाए थे। तो इस चक्की से हम लोग आटा लेते हैं, और हम थक गए हैं तो एक चेयर पड़ी थी उसी पे बैठ गए। इतना ज़्यादा थक गए थे, खाना बनाते रहते, यहाँ चेयर मिली तो यहीं थक गए। और ये ज़्यादा निकाल रहे हैं आटा। दोस्तों मेरा सारा काम हो चुका है, और जो मेरे मेहमान हैं वो उनको आने में टाइम लगेगा, वो 11 साढ़े 11 बजे तक आएंगे। और मेरा आज का कोई व्लॉग भी नहीं गया है, इस वजह से वो थाली आज तो हम आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकते, मगर वो थाली हम अपने कल के ब्लॉग में और एक शॉर्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग और शॉर्ट वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।